हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। तो यहाँ पे एज यूजुअल मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है पॉसिबिलिटीज, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द मास्टर। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। यह है पाइल नंबर 1 के गाइडेंस के कार्ड और ये पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड, और बाकी मैं शफल करूंगी लाइव। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप अपने लाइफ में एक कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ईगल है, तो हर एक पॉसिबिलिटी को आप टटोलने की कोशिश करें कि जहाँ से आपकी करियर में या फिर आपकी डेस्टिनी जो है बूस्ट ले ले। तो यहाँ पे एक सनराइज़ भी हो रहा है, ये सनसेट नहीं है, ये सनराइज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो है ईगल है, ये मॉर्निंग का सन है, तो यहाँ पे एक सनराइज़ होने वाला है और यहाँ पे आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हुई मैं डेस्टिनी में आपके मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये क्लियर मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी भी है, यहाँ पे सूरज उगता हुआ भी दिखाई दे रहा है, आपका रूट चक्र स्ट्रांग हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र स्ट्रांग हो रहा है और आपका हार्ट चक्र भी स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपकी, करंट एनर्जी दीजिए पाइल नंबर 1 के लिए, जिनकी भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है उनके लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपने बहुत ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को फेस किया है अभी तक, आपको एक अच्छा मतलब मुकाम नहीं मिला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा माउंटेन भी है, स्टोन्स भी है, पत्थर है सब, और लेकिन यहीं से आप एक सनराइज़ की ओर जा रहे हो, सब कुछ पार किया है आपने। देखिए यहाँ पे आपके डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है, एंजल ऑफ बैलेंस है, ये आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है, आपके लाइफ बैलेंस होने वाली है। यस, कॉर्नोकोपिया, और यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। मैंने बोला ना कि आपके लाइफ में सनराइज हो रहा है, आपकी डेस्टिनी आपके लिए एक नए दरवाजे, यहाँ पे देखिए डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो नई पॉसिबिलिटीज़, न्यू दरवाजे, न्यू डोर्स ओपन करिए। यहाँ पे डोर ओपन हो रहा है आप, और ये जो हो रहा है ना ऐसे ही नहीं हो रहा है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है या फिर आपके जो एंसेस्टर्स है उसकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही हो रहा है। यहाँ पे है 6th चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन, यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून, और यहाँ पे है द थिंकिंग वुमेन। तो पाइल नंबर 1, ये आपकी जो करंट एनर्जी है, यहाँ पे ही पहला ही कार्ड आया डोर टू स्पिरिट, तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके लिए दरवाजे तो ओपन हो रहे हैं, और स्पिरिट गाइड्स, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स है, आपके एंजल्स जो है, हर एक इंसान के 2-2 एंजल्स रहते ही है, हर एक जो जन्म लेता है ना जीव, उसके लिए हर 2 एंजल्स रहते ही है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो आपके एंजल्स है, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत सारी है, और आपको कहीं ना कहीं पे इनकी एनर्जी भी महसूस होती रहेगी। आपको सपने द्वारा आपको कुछ ऐसे साइंस दिए जाएंगे। यहाँ पे 6th चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन है, 6th चक्र यानी 3rd है, तो आपको ये इंट्यूशनली भी पता चल रहा है, मतलब चलता होगा कि आपको मतलब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आप जा रहे हो, आपको मतलब ऐसा है कि एक्सीडेंट हो गया,
नहीं मतलब मैं गलत नहीं बोल रही, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किसी आप कहीं पे जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ है, बाकी सब लोगों को लगता है, आपको ही नहीं लगता। क्यों ऐसा होता है? आप भी ये सोचोगे, कहीं आप मतलब कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब बाकी लोगों के पैसे डूब गए या लॉस में चले गए, लेकिन एंड मौके पे आपको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे लॉस हो सकता है, आप पीछे हट जाओगे, तो वहाँ पे आपका लॉस नहीं होगा, बाकी सबका लॉस हो जाएगा। आप ये सोचो बात कि आपके साथ में ऐसा हुआ है, अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर याद नहीं है तो आप सोच के देखो, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर्स आपको मतलब इंट्यूशनली गाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको इंट्यूशनली मतलब आपके इंट्यूशंस में आपको पता चल रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसी एनर्जी है आपके इर्द गिर्द जो आपको बैलेंस कर रही है। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ को बैलेंस करिए, आपको फाइनेंशियल, देखिए यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंशियल लॉसेस से बचा रही है, आपको एक प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जा रही है। जहाँ पे आपने इतना ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को फेस किया, तो ऐसी कोई ना कोई तो एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, वो फिर आपके मतलब एंसेस्टर्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स है, अगर आप हिंदू है तो आपकी कोई माता रानी, आपकी आप उनके ऊपर बिलीव करते हो तो वो है, या फिर आपके कोई फीमेल फिगर है जो इस दुनिया में नहीं है, आपके एंसेस्टर है, तो वहाँ पे वो आपको गाइड कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे। लेकिन फीमेल मुझे एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है कि फीमेल एनर्जी है जो आपको गाइड करे। एक तो सॉरी टू से, लेकिन आपकी माँ हो सकती है, या फिर आपकी बहन हो सकती है जो इस दुनिया में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपकी दादी नानी, जो भी है यहाँ पे नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, वो आपको गाइड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जा रही है। यहाँ पे किसी किसी के लिए आपके जो कुलदेवी है उनकी ब्लेसिंग्स है, या फिर आपकी कोई इष्ट है जो फीमेल है, फीमेल मतलब माता रानी है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह भी करते हो। अभी मैं पर्टिकुलर किसी प्रैक्टिसेस का नाम नहीं लूँगी, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है, यहाँ पे मून भी है, यहाँ पे भी मून है, तो यहाँ पे और यहाँ पे थर्ड आई, तो 100% थर्ड आई पे आप कुछ काम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कॉर्नोकोपिया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, तो ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। आपके प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे अभी आने वाले समय में खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे द थिंकिंग वुमन का कार्ड है। आप एक एजुकेटेड फैमिली से आते हो, आप भी एक वेल एजुकेटेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो, मेल हो चाहे फीमेल, और आपका जो काम का रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, ट्रांसफॉर्मेशन से ही आप जा रहे हो, आप बहुत मतलब चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हो, आपके साथी जो है आगे निकल गए और आप जो है अभी उनसे पीछे ही हो, आपकी ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहता है कि आप उनसे डबल मतलब आगे जाओगे। यहाँ पे 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 की एनर्जी है, 111111 आपको दिखेगा, ये मास्टर नंबर है। ट्विन फ्लेम सोलमेट का नहीं बोलूँगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी की रीडिंग चल रहा है, तो ये डेस्टिनी की प्रॉस्पेरिटी के ये नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मास्टर नंबर ऐसे ही नहीं आएगा। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 5 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये मेरी रीडिंग जो है टीनेजर्स से लेके 52 अबाउ तक लोग देख रहे हैं। पहला ही कार्ड आ चुका है द एम्प्रेस का। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, द हर्मिट, वर्ल्ड, फाइव ऑफ पेंटेकल्स यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। द
हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड ने। तो यहाँ पे है बॉटम एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटेकल्स और यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। पहली बात, आपकी डेस्टिनी में क्या है, तो पहले ही कार्ड आपके यहाँ कार्ड स्प्रेड में आया है वो है एम्प्रेस का। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आपके लाइफ में एंटर हो रहा है। जो ऑब्स्टिकल्स को चैलेंजेस को आपने फेस किया, स्पेशली आपने आज तक मतलब एक फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं देखी आपके, मैंने बोला ना कि आपके पास ना खर्चा करने के लिए बड़े पैमाने पे कोई अमाउंट नहीं आई है आपको ना। हर वक्त अपने मतलब कोई विश है आपकी, कुछ खरीदना है तो आपको ना हाथ आपका कभी छुटा हुआ ही नहीं, ऐसा ओपन करके आप खर्चा कभी किया ही नहीं, हाथ खोल के जो खर्चा करना ऐसा आपके लाइफ में हुआ नहीं है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर वक्त आपने अपने विश को मतलब ये किया, मतलब हम बोलते हैं ना कि विश हमारी इच्छा तो है लेकिन हम इच्छा को मारते हैं, तो ऐसी ऐसी लाइफ आपने जी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपकी फाइनेंस स्टक थे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। आपके फाइनेंस स्टक थे, जितना आप डिज़र्व करते थे आपको मिला ही नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एम्प्रेस का जो ये कार्ड है वो ही बता रहा है और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये दोनों भी कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी प्रॉस्पेरिटी की ओर आप जा रहे हो, आप जो डिज़र्व करते हो आपको मिलने वाला है। और ये जो मिलने वाला है ना वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से ही मिलने वाला है। ये डेस्टाइन है, यूनिवर्स ने आपको दिया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, आपकी जो डाउट की एनर्जी है ना, आपको अभी भी नहीं लग रहा है कि होगा नहीं होगा, यही इसमें है। लेकिन ये जो ब्लेसिंग्स आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है आपकी, वहाँ पे जो आपने ट्रस्ट रखा है और आपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है या फिर जो भी भक्ति आपने की है, जो भी नमाज पढ़ा होगा, कुछ भी होगा, जो कुछ भी किया है, या फिर आपने चर्च में जाके जो भी प्रेयर की है वो यूनिवर्स ने जो सुन ली है। और आपके लाइफ में अभी किंग ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी में आप जा रहे हो। आप जो भी हो यहाँ पे आप एक प्रॉस्पेरिटी की और एक लग्जरियस लाइफ की और एक स्टेबल लाइफ की और यहाँ पे जा रहे हो। आपका रूट चक्रा मुझे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, नीचे जो है 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है जो ट्रैवलिंग को शो करता है। आज तक आपको कहीं पे जाने का मन किया रहेगा लेकिन आप नहीं जा पाए हो, आपको वर्ल्ड टूर के लिए जाना होगा लेकिन आप नहीं जा पा रहे। ये आपकी जो भी विशेष है वो अभी आपकी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि कर्मा आपका रिलीज हुआ है। 2 ऑफ वॉन्ड जो कार्ड है जो आउट ऑफ सिटी कंट्री या स्टेट ट्रैवल को भी दिखा रहा है, तो ये भी चीज़ें अगर आप विश कर रहे हो तो यहाँ पे होने वाली है। ये आपको यहाँ से गाइडेंस दिया जा रहा है। यहाँ पे आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स की एंट्री है, यहाँ पे जो है फाइनेंसेस की एंट्री है और एक लाइफ पार्टनर की एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एंट्री यानी कि आप जो चाहते हो कि एक इमोशनल पार्टनर या फिर आपके साथ में कनेक्टेड रहने वाला पार्टनर, इसके लिए अगर आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे भी आपकी विश फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि आपके साथ में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड आपका रहने वाला पर्सन, एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर, डेस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। अगर आप अपना कोई बिजनेस है या फिर आप कोई नया स्टार्ट करना चाहते हो काम, वहाँ पे आप किसी की पार्टनरशिप चाहते हो तो वो पार्टनरशिप भी आपको मिलेगी। या फिर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो तो वो कोलैबोरेशन भी आप कर पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी ने एक अच्छे कर्मों का बीज बोया हुआ है और यहाँ पे जो है अभी जो भी है आपकी प्रॉस्पेरिटी मतलब चालू हो रही है। आपने बीज तो बो दिया और आप वेट कर रहे थे कि मैंने काम तो कर दिया है लेकिन काम का रिवॉर्ड कब मिलेगा, तो ये काम का रिवॉर्ड अभी आने वाले समय में आपको मिलेगा। अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लाइफ में आपकी जो डेस्टाइन पार्टनर, सोलमेट ट्विन फ्लेम नाम नहीं दूंगी, लेकिन जो भी डेस्टाइन पार्टनर है उसकी एंट्री हो रही है और आपके दोनों के रिश्ते पे
यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी है। करियर के मामले में आपकी ग्रोथ, फाइनेंसेस के मामले में ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी और क्या समझ में आता है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के बारे में अगर सोच रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या किसी अगर करियर के लिए किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी विश फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, उसके बाद में है सन, और यहाँ पे है टावर का कार्ड। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स मुझे आपकी एक राइट चॉइस को दिखा रहा है कि आप चूज़ कर पाओगे, अभी कन्फ्यूजन में रहोगे तो भी चूज़ कर पाओगे, राइट डिसीजन आप ले पाओगे। ये कार्ड यहाँ से वाइब्स दे रहा है। यहाँ पे सन का कार्ड है, तो आपकी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी तो दिखाई दे ही रही है। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो आपकी वहाँ पे भी ग्रोथ है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो वहाँ पे भी ये एक बहुत अच्छी तरह से चलने वाला है। मैंने पहले बोला कि पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन आप किसी के साथ चाहते हो तो वो भी होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ों, मतलब यहाँ पे टावर का जो कार्ड है ना, तो वो मुझे ये वाइब्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना कोई किसी का असली चेहरा सामने आएगा, कोई आपको डिच करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये अभी, या फिर पास्ट की एनर्जी हो सकती है। किसी ने आपको डिच किया है, आपको चीट किया है लव लाइफ में, या फिर अपने बिजनेस में भी ये हो सकता है। और वहीं से आप अभी जो है अपना लेसन जो है लर्न कर चुके हो, और अभी आप राइट चॉइस करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि क्वीन बॉटम में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। अपने पावर में आप आ चुके हो, आपको समझ आ चुका है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपको किस तरह से, किस रास्ते से जाना है, यह आपने आपको अभी समझ में आ गया है। यहाँ पे देखिए एरीज का कार्ड है। द एनर्जी अराउंड यू इज़ डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस, क्रूसेंडिंग इम्पल्सिव एक्शन इज़ लाइकली। तो यहाँ पे आपकी सराउंडिंग में एनर्जी तो बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा इम्पल्सिव एक्शन या फिर एक ड्रास्टिक डिसीजन या फिर जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन, मतलब डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन हर वक्त गलत साबित होता है। तो यहाँ पे आपको यही गाइड किया जा रहा है कि थोड़ा सा आहिस्ता से डिसीजन ले लो, सोच समझ के डिसीजन ले लो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन को शो करता है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। 7 ऑफ कप्स भी है, सोर्स क्यों आ रहा है बार बार, 7 ऑफ कप्स भी है, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटेकल्स भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केतु की एनर्जी है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स भी मेरे मुंह से निकल रहा है, तो 77777 की एनर्जी भी होगी, तो केतु की एनर्जी भी होगी। तो यहाँ पे केतु जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, और यहाँ पे आपकी जो है डेवलपमेंट होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे द फर्स्ट हाउस का ये एनर्जी है, जहाँ से मुझे केतु ही दिखाई दे रहा है, केतु की ही एनर्जी इसमें से मुझे दिखाई दे रही है। व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव, तो यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है। ये आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक केतु की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रही है। तो ये यहाँ से मुझे यही वाइब्स आ रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आपका चल रहा है। आपका केतु फर्स्ट हाउस में, अगर बर्थ चार्ट में आपका केतु फर्स्ट हाउस में है, तो ये 100% आपका आपके लिए मतलब आपके लिए गाइडेंस है। और दूसरी बात यह है कि आपको ना आपकी लुक्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से पूरा का पूरा लुक चेंज करना, ऐसी नहीं है, लेकिन आपके मुझे यहाँ पे ये कार्ड से दिखाई दे रहा है, अब मुझे लगता है कि सेल्फ डाउट ले रहे हो, आप अच्छे नहीं हो, आप किसी भी मायने में अच्छे नहीं हो, आपका लुक अच्छा नहीं है, या फिर आप अपने काम में अच्छे नहीं हो। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप हर चीज़ में अच्छे हो, हर चीज़ में आप मतलब एक प्रॉस्पेरिटी के ओर आप जा रहे हो। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है। आत्मन और पित्ता,
लक्ष्मी, क्या बोला मैंने, प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हो तो जा रहे हो। यूनिवर्स भी यही गाइडेंस आपको दे रहा है। देखिए, आत्मन यानी कि अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़ना, आपका थोड़ा सा चिंतन, आपका थोड़ा सा मेडिटेशन, ये आपको एक प्रॉस्पेरिटी के ओर लेके जाएगा। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप में रहिए, थोड़ा लोगों से डिटैच रहिए। थोड़ा सा यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे केतु की एनर्जी बहुत है, तो डिटैचमेंट सिखाता है केतु। तो ये थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाएगा। पित्त का जो कार्ड है, तो आपको एसिडिक खाना टालना होगा, क्योंकि वात पित्त कफ, ये जो त्रिदोष है ना, वो इसी की वजह से होते हैं। और यहाँ पे पित्त दोष, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको है तो ज़्यादा करके आपको थोड़ा मॉर्निंग में उठ के बहुत सारा पानी पीना है। और एसिडिटी कंट्रोल कैसे की जाए उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि एसिडिटी की वजह से आपके चक्रास जो है इम्बैलेंस है। स्पेशली मुझे सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है और सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो यहाँ पे बैलेंस तो आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा एफर्ट्स भी लेना पड़ेगा, उसी के साथ साथ मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। लक्ष्मी का कार्ड है, तो 100% आपकी लाइफ में लक्ष्मी की एंट्री हो रही है, प्रॉस्पेरिटी की एंट्री हो रही है, पैसे आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो आपको पैसे आएंगे ज़रूर। क्या कार्ड आ रहा है? यस, बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। एंजल ऑफ बैलेंस आया था ना आपके कार्ड में। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है बैलेंस को ही शो करता है। आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों भी बैलेंस हो रहे हैं। फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी यानी कि आपकी लव लाइफ भी और आपकी करियर लाइफ भी, दोनों भी बैलेंस हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में टोटल जो डिस्टर्बेंस था ना, आपकी जो जगलिंग पीरियड था ना, आपका ख़त्म हो रहा है। कंट्रोल का कार्ड है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए पित्त के ऊपर ही कंट्रोल आया है, तो आपके खान पान पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको सभी चीज़ों पे एक अच्छा कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर, और अपना लेटिंग गो। हाँ, आपको अगर रात को नींद नहीं आ रही है, किसी ने आपको हर्ट किया, तो आपकी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना आप वही पकड़ के रखते हो, आप लेट गो नहीं करते हो। तो लेटिंग गो की एनर्जी भी यहाँ पे आई है। अपना कर्मा समझ के छोड़ दीजिएगा ये चीज़ें, क्योंकि जितना आप पकड़ोगे ना, आप अपने आप को इम्बैलेंस महसूस करोगे। अपने मतलब यहाँ पे ना बैलेंस नहीं मतलब आएगा। तो थोड़ा सा लेट गो करने की एनर्जी में आप रहना, यहाँ पे वही आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, लेटिंग गो और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, इन लोगों को कट ऑफ कर दो, न्यू डायरेक्शन में जाओ, रिमेन पॉजिटिव, यही बोला है ना मैंने अभी। और सेल्फ लव करना है, और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी। देखिए कार्ड देखिए, और बॉटम एनर्जी है नो नीड टू वरी। और क्या चाहिए पॉइंट नंबर 2 आपको, सॉरी 1। तो और क्या गाइडेंस मिल रहा है, क्या डेस्टिनी का है, तो मोनोलॉजी भी बनता है। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। आपके फियर्स पे यही कार्ड फर्स्ट हाउस को इंडिकेट कर रहा है। आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में है, कुछ फियर है, कुछ डर है कि मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं। अपने जेंडर आप स्पेसिफिक नहीं है, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो रही है। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। आपके पर्सनल इशू जो है वो उसमें से एक अच्छा सॉल्यूशन निकलने वाला है, एक रिजोल्यूशन निकलेगा, यूनिवर्स ही निकालेंगे। यहाँ पे इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने के लिए कहा गया है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यही यहाँ पे आया है ना कि लेटिंग गो का कार्ड था ना यहाँ पे कहीं।
ये देखिए लेटिंग गो का कार्ड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे यही गाइडेंस दिया जा रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। आपके दिमाग में किसी के लिए भी निगेटिव है, निकाल दीजिए उसको, क्योंकि वो निगेटिविटी आपकी ग्रोथ को रोक रही है। तो यहाँ पे ये गाइडेंस दिया जा रहा है। आपको अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो ये जो कीचड़ है ना उसको निकालो। ये कीचड़ ही है, कीचड़ ही रहेगा, उसमें कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो कीचड़ में ही कमल उगने दीजिए, लेट गो कीजिए उसको, कमल की तरह ऊपर आइए, ये गाइडेंस दिया गया है। तो फाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितना हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और टैरो क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी द मास्टर का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके डेस्टिनी में किसी गुरु मेंटोर की एनर्जी एंटर हो रही है, और वहाँ पे आपको गुरु की गाइडेंस मिलने वाली है। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए देख रहे हैं तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक बूस्ट लेने वाली है। और दूसरी बात जो है कि जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं, या फिर आपके फाइनेंसेस के लिए, अपनी करियर ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, वहाँ पे भी आपके गुरु, आपके मेंटोर जो है आपको गाइड करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये एनर्जी आपके किसी मेल एंसेस्टर की भी हो सकती है। पाइल नंबर 1 में मुझे फीमेल एंसेस्टर दिखी थी, लेकिन आपके यहाँ पे मेल मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी डेस्टिनी में क्या है देखते हैं। आपकी पहले करंट एनर्जी में निकाल लूँ, लेकिन आपके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग्स तो है, रहेगी। यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है। देखो मैंने बोला था ना स्पिरिचुअल ग्रोथ, डोर टू स्पिरिट। फाइल नंबर 1 वाले भी है क्या? ऑल टाइड अप का कार्ड है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू वैल्यू, जर्नी एंड हीलिंग, 4th चक्र, आर्कएंजल रफाइल। यहाँ पे ना आपको डाउट है कि आपके लाइफ में ये प्रॉस्पेरिटी आएगी या नहीं आएगी। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑल टाइड अप का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ना, फाइल नंबर 1, यहाँ पे एक मेंटोर गुरु की एनर्जी है जो आर्कएंजल रफाइल के कार्ड से मुझे कंफर्म में हो रहा है। और यहाँ पे टेम्पल पाथ के कार्ड से कि किसी गुरु की एनर्जी, या फिर ये आपके स्पिरिट गाइड या एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो मेल है। फाइल नंबर 1 में मुझे फीमेल की एनर्जी मिली थी, और यहाँ पे आपकी मेल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके लिए ना, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके लिए रास्ते या फिर आपके दरवाजे जो बंद हुए थे वो ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हार्ट है वो पिंजरे में बंद है। इसकी चाबी इधर है, लेकिन यहाँ पे हार्ट पिंजरे में बंद है। हालांकि यहाँ पे ये चाबी से ये ताला खुल सकता है। तो ये ताला जो है आपकी पर्सनल लाइफ में भी, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो उसके लिए भी, ये सभी दरवाजे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के भी, आपके प्रॉस्पेरिटी के भी, और आपके पैसे के भी, आपके मतलब आप कहीं पे जाना चाहते हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, या फिर आपके जो भी कुछ चीज़ों में आपने ऑब्स्टिकल्स का सामना फेस किया है ना, वो सभी दरवाजे अभी जो है यूनिवर्स आपके लिए खोल रहा है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स और आपके गुरु मेंटोर जो भी है उनकी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बहुत आया हुआ है और हीलिंग भी आया हुआ है। ये हीलिंग का कार्ड है। तो यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का ही कार्ड है। तो यहाँ पे आपकी हीलिंग होने के बाद एक आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। एक 360 डिग्री टर्न आपकी लाइफ को आने वाला है, लाइफ में आपको मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 332233 आपको दिखेगा, 333333 बहुत प्रोमिनेंट है। 222222 दिखेगा,
मिररिंग एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे 32 है और 23 है, तो यह मिरर करोगे यहाँ पे। मतलब मिरर करोगे इन द सेंस कि यहाँ पे मैं किसी ये लव लाइफ के लिए नहीं देख रही हूँ कि दोनों मिरर करेंगे इनके, नहीं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये मिररिंग एनर्जी है, तो आपको संभल के सोचना है, आपको निगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है। तो 23, 32 या 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 4 नंबर केतु एंड राहु की भी एनर्जी है। लेकिन आपको मैं बताऊं, हर वक्त हम लोग बोलते हैं कि राहु एंड केतु, राहु एंड केतु, लेकिन जो ये राहु केतु शनि जब देते हैं ना, तो छप्पर फाड़ के देते हैं, ये बात याद रखिएगा। आपकी जो मतलब यहाँ पे जो कार्ड आए ना पॉजिटिव है, पूरी तरह से आपकी एनर्जी, अभी करंट एनर्जी बहुत पॉजिटिव निकल के आई हुई है। आपको मिलेगा ना, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ऐसे मिलेगा, क्योंकि अभी प्लानिटरी पोजीशन भी ऐसे है ना कि जो एक्सपेक्ट नहीं किया वैसे होगा। एकदम से कुछ ड्रास्टिक चेंजेस, मतलब हम लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो ये जो है ना वो, और ये यहाँ पे गुरु की ब्लेसिंग्स है, तो यहाँ पे 100% ये कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। अनफोल्ड हुआ है कहीं पे, देखो पहला कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटेकल्स, जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी, ये ऑल टाइड अप की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए टेम्परेंस का कार्ड है जो बैलेंस को शो करता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर और 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सोर्ड्स और द हर्मिट। पाइल नंबर 1 वाले भी है, कंफर्म है, क्योंकि यही कार्ड्स स्प्रेड में आए थे उनके। और यहाँ पे देखो एस ऑफ वॉन्ड ले लूँगी ये कार्ड में। यहाँ पे एक आपकी डेस्टिनी 360 डिग्री टर्न ले रही है, पाइल नंबर 2। यहाँ पे आपके लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस आ रहा है। जो मैंने ये आपके एनर्जी से ही बताया ना कि 360 डिग्री टर्न लेगी, ये यही दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में 360 डिग्री टर्न हो रहा है और आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहा है, एंजल की ब्लेसिंग्स है। और आपके जो मेल एंसेस्टर, यहाँ पे देखिए एम्परर का कार्ड है और ये इसी को शो कर रहा है। दोनों में से एक ही वाइब्स आ रही है, कोई ना कोई तो मेल एंसेस्टर है, या फिर आपके कोई मेंटर गुरु होंगे, या फिर आपको मिलेंगे आने वाले समय में जो डेस्टिनी में होंगे। तो यहाँ पे ये आपके लाइफ को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे आप जो है चाहते हैं, जो विश है आपकी आज तक नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें भी मतलब आपने विश तो की है, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि वो चीज़ें होंगी या नहीं है। आप डाउट की एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में हर्मिट की भी एनर्जी है, तो डाउट की एनर्जी, सेल्फ डाउट की एनर्जी है। तो ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको हर वो चीज़ मिलेगी, हर वो सुख मिलेगा, हर वो जो विश आपकी कंप्लीट होगी जो आपने की है। यहाँ पे एक कंप्लीशन की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट को शो करती है। आपने अगर पर्सनल लाइफ में आपको किसी को चाहते हो, या फिर आप ऐसा पार्टनर चाहते हो, आपकी मतलब आपके ऐसा रहता है ना कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, वो विश भी आपकी पूरी होने वाली है। अगर आपने करियर में कुछ मैनिफेस्ट किया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है करियर में आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो वो भी आपका विश फुलफिल होता हुआ मुझे आने वाले समय में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है और उसके नीचे ही एम्परर का कार्ड है। यहाँ पे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स तो 100% आपके ऊपर है। ये मुझे दोनों पाइल में मुझे दिखाई दी है। पाइल नंबर 1 में जो है फीमेल एंसेस्टर थी, और आपके यहाँ पे मेल एंसेस्टर या फिर आपके कोई गुरु होंगे, वो मुझे बार बार यही वाइब्स मतलब आ रही है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और उसके नीचे जो है
फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपको ना डाउट है, अपने ऊपर ही डाउट है, और आप जो है ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो कि ऐसी चीज़ें आपके साथ में होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ओहदा मिलने वाला है, और आपकी जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज और जो एक्सपीरियंस है आपका, वो एक्सपीरियंस बताता है कि आप आने वाले समय में अपने कॉम्पिटिटर्स को एक मतलब बाहर का रास्ता दिखाने वाले हो, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स के मतलब कंपटीशन का ज़माना ही है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स को आप डिफीट करने वाले हो, और आप एक अच्छे पोजीशन आपको मिलने वाला है, एक अच्छे पोजीशन पे आप जाने वाले हो। इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, और ये जो स्ट्रेंथ है वो आपको आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, उनकी थ्रू आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको इंट्यूशंस दिए जा रहे हैं कि किस तरह से मतलब आगे जाना है। यहाँ पे देखिए ये एंजल है, वो लायन के मुंह में हाथ डाल रही है, ये एनर्जी में आप आने वाले हो। आप कितना भी डिफ़िकल्ट काम हो आप करोगे, डिफ़िकल्ट जो भी डिफ़िकल्टी हो आप उसमें से पार लग जाओगे, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप एक हीलर की एनर्जी में जाने वाले हो। आपको मतलब ना यहाँ पे ग्रोथ ही दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे एक यहाँ पे ना एक टीम वर्क है, लेकिन उसी के साथ साथ सावधानी भी है। यहाँ पे आप एक बहुत मतलब कॉशियसली जो भी काम करना है करोगे। आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करोगे, ये प्रोटेक्शन की एनर्जी है। ये इंसान ने अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखा है, वैसे उसी तरह आप अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट करोगे, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करोगे, और आगे चढ़ते जाओगे। क्योंकि यहाँ पे पानी में नाव आगे जा रही है, तो यहाँ पे आगे जाने की, प्रॉस्पेरिटी की ओर जाने की एनर्जी है, आपकी ग्रोथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ के कार्ड से भी यही बात पता चल रही है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी, आपकी सेल्फ डाउट को आपको निकालना है अपने दिल से। आप अपने ऊपर डाउट क्यों ले रहे हो? आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो हर चीज़ में आप आगे ही जाओगे। अगर यहाँ पे आपके करियर के लिए गाइडेंस आ रहा है कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, और आपके पास कैलिबर है, आपकी कैलिबर है, तो आप 100% यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है ना वो लोग करेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लव लाइफ के लिए देख रहे हैं ना, तो उनके लिए देखती हूँ मैं क्या है। ये करियर के लिए ग्रोथ तो है ही है। यस, लव लाइफ के लिए क्लियरली शादी है, क्लियर शादी। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटेकल्स। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई सोलमेट की या डेस्टिनी पार्टनर की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, लेकिन ये कब होगी ये हिडन है। लेकिन ये इंसान जो है एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान रहेगा। जैसे कि आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, इनके ऊपर भी रहेगी। एक टैरो रीडर वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर एक स्पिरिचुअल इंसान है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस ये करते हैं 100%। ये एक वेल एजुकेटेड नॉलेजेबल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि है, मेल है चाहे फीमेल है, जो भी है, ये इंसान और आपके बीच में डिस्टेंस रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे, या फिर आप एयर ट्रैवल करके, ये ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, ट्रैवल करके मिलने जाओगे। यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो 100% आप में लॉन्ग डिस्टेंस है। आप ट्रैवल करके उनको मिलने के लिए जाओगे, या वो ट्रैवल करके आपको मिलने के लिए आएंगे, या फिर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, किसी पिकनिक पे जा रहे हो, या फिर किसी वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो, वो वहाँ पे आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है। एक तो एयर ट्रैवल इन्वॉल्व है इसमें, और या अगर आप क्रूज़ पे वगैरह गए हो, एंजॉय कर रहे हो, वहाँ पे आपको ये इंसान मिल सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ना थोड़ा सा अपने आप में रहने वाले इंसान रहेंगे, लेकिन हीलर रहेंगे, हीलिंग क्वालिटीज़ इनमें रहेंगी। देखते हैं और क्या पता चल रहा है। ये अगर फीमेल है तो
इनका ना लुक्स में मैं बताऊँ तो इनका फेस ओवल हो सकता है, और अगर मेल है तो भी इनका फेस ओवल है, लेकिन बियर्ड मुस्टैच इनके मतलब इनकी होंगी। ये भी एक नॉलेजेबल इंसान रहेंगे, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान रहेंगे। डेस्टिनी पार्टनर मैंने बोला ना, स्टार की एनर्जी है, बाद में जो है नाइट ऑफ वॉन्ड है, और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? ये 7 ऑफ सोर्ड्स है ये। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ना ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ऐसे ही पार्टनर शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, मैंने पहले ही बोला था, अगर निगेटिव मैनिफेस्ट करोगे तो निगेटिव होगा। अगर आप डेस्टाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेस्टाइन पार्टनर आएगा। अगर आप किसी अच्छे जॉब को या करियर ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपको मिल जाएगा। आप कहीं पे जाने की जर्नी की सोच रहे हो तो वहाँ पे आप मतलब आप जा पाओगे, वो मैनिफेस्ट होने हो जाएगा। वहीं पे आपकी ना मुलाकात आपके डेस्टिनी पार्टनर से होगी। एक पैशनेट कनेक्शन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसी के साथ साथ आपके साथ में कुछ चीटिंग वगैरह भी हो सकती है यहाँ पे, या फिर इस इंसान के कनेक्शन में आने के लिए आपको कुछ अभी तक रास्ता नहीं मिला था, या फिर आप ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई पार्टनर आए आपके लाइफ में, तो ये केतु की वजह से था। तो ये केतु की एनर्जी जो है आपकी अभी निकल जा रही है। केतु आपका अच्छा हो रहा है, निगेटिव इफेक्ट दे रहा था, वो पॉजिटिव इफेक्ट देगा। और ये इंसान की किसी किसी के लिए ये है कि ये इंसान की आपसे मुलाकात वर्क प्लेस पे भी हो सकती है। जहाँ पे ये काम करते रहेंगे वहाँ पे आपको कुछ काम होगा, और वहाँ पे भी ये इंसान आपको मिल सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है ये हार्डवर्किंग इंसान रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपको आपके अगर करियर के लिए जो लोग देख रहे हैं, तो आपके करियर में थोड़ा सा कंपटीशन को आपको फेस करना पड़ेगा, और आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा। और आज तक जो कुछ भी निगेटिव आपके साथ में चल रहा था ना, आपको कंफ्यूजिंग की एनर्जी देखिए यहाँ पे है। आपको कहीं पे मतलब सक्सेस नहीं मिला है, कहीं ना कहीं धोखा मिला है, कहीं पे बर्डन मिला है, ये कर्मा ही आपका मतलब कहीं पे चीटिंग मिला है। तो वहाँ से आपकी ये एनर्जी में से आप अभी जा चुके हो, क्योंकि यहाँ पे आ चुके हैं आपके गुरु, मेंटोर या फिर स्पिरिट गाइड, और यहाँ पे आपकी कदर अभी सभी लोग करने लगेंगे। और आप जो है एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कर्मा रिलीज होके एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, डेथ एंड रीबर्थ है, जो यहाँ पे आप देख पाओगे। तो लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पे है। लवर्स की एनर्जी आपके लाइफ में एक डेस्टाइन, और 2 ऑफ कप्स आपके लाइफ में जो डेस्टाइन पार्टनर के लिए देख रहे हैं उनके लिए डेस्टाइन पार्टनर आएगा। जो करियर के लिए देख रहे हैं उनका निगेटिव टाइम हट के करियर में पॉजिटिविटी की ओर आप जा रहे हो, और आपकी मतलब वैल्यू लोग करने लगेंगे, कदर आपकी करने लगेंगे, और आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेंगे। अपोजिट जेंडर वाला कोई भी व्यक्ति होगा वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में, ये यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। पैसे के मामले में अगर बात करेंगे तो ठीक है, चलो पैसे के लिए कार्ड्स निकालती हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कार्ड्स दीजिए एंजल्स। फाइल नंबर 2 के फाइनेंसेस के लिए, हाँ फाइनेंसेस भी देखिए यहाँ पे अभी तक आपके फाइनेंसेस लटके हुए थे, आपको कुछ मिल नहीं रहा था। देखिए ना फाइल यहाँ पे जो है 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, बाद में है द हैंग्ड मैन, और उसके बाद में है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। तो आपको सेल्फ डाउट है, आपको ट्रस्ट नहीं है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्टक है, आपको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। ये एनर्जी अभी दिखाई दे रही कि आपकी है। यहाँ पे जो लॉक है ना, डोर टू रोमांस, यहाँ पे डोर्स अभी ओपन हो रहे, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल्स की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो। आप ग्राउंडेड हो रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है,
करियर में आप ग्रो कर रहे हो, रुतबा आपका बढ़ने वाला है, और आपके लाइफ में डेस्टाइन पार्टनर की भी एंट्री यहाँ पे हो रही है। मतलब आपने जितने भी धोखे खाए हैं ना, उसमें से एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट जैसे आपने मैनिफेस्ट किया है उसी तरह से होने वाली है। तो यहाँ पे अभी गाइडेंस के लिए कार्ड्स देखते हैं, देखते हैं कि क्या यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। The rebel, breakthrough, रिसेप्टिविटी और सेलिब्रेशन। देखिए यहाँ पे क्या क्या कार्ड्स आ गए। मैंने बोला ना कि आपकी डेस्टिनी ही टर्न हो रही है, टेबल टर्न हो चुका है। पाइल नंबर 2। अभी देखिए यहाँ पे द रेबल, रेबल की एनर्जी आपके एम्परर की एनर्जी ही है। तो यहाँ पे वापस मुझे गुरु मेंटोर की ही एनर्जी है। आप जो है ना जो परंपरा से चलते आ रहे जो पैटर्न्स है ना, वो उसको तोड़ने वाले हो। आप एक बगावत की एनर्जी में हो, बगावत की एनर्जी जो मतलब आपको ना सभी लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आपको ये पसंद नहीं है, ये ऐसा वो वैसा वो वैसा नहीं। ये आप इस तरह की सोच रखते हो कि क्यों यही पैटर्न, क्यों चलते आना, यही क्यों। मतलब अगर आपके घर में ऐसा है कि एक एंसेस्ट्रल बिजनेस है, हाँ, हर इंसान उसी में है, तो आप वो तोड़ोगे। अगर कम्युनिटी में ऐसा कुछ है कि यही कास्ट और रिलीजन का ये डिफरेंस, ये रिलीजन की नहीं चलेगी, ये कास्ट की, तो ये इसको आप तोड़ोगे। ये आपके रेबेलियस एनर्जी को दिखा रहा है कि ये इस तरह की एनर्जी है। अगर आप लव लाइफ में किसी दूसरे रिलीजन की लड़की से या लड़के से प्यार करते हो तो आप बगावत करोगे और उसके साथ में शादी करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी आपके मतलब करियर की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे भी एक ड्रास्टिक चेंज आप लोगे, एक ड्रास्टिक एक्शन आप लोगे। मतलब आप जो लोग करते ना उससे हटके कुछ करोगे। मतलब आपके घर में ऐसी चीज़ें होती होगी जो मतलब डर डर के रहना लोगों से, और आप वही उसी इसमें पॉलिटिक्स में चले जाओगे। पॉलिटिक्स में आपके खानदान में से कोई नहीं गया रहेगा, इतने पीढ़ियों में से नहीं गया रहेगा, लेकिन आप जाओगे। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि इस तरह की चेंजेस आपके लाइफ में होंगी। ब्रेक थ्रू, एक ब्रेक थ्रू आपको, एक ड्रास्टिक ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। मतलब एक आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ऐसे ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, और उसी में आपको मतलब आपकी जो वैल्यू है दुनिया देखेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट है, ये जो है ना टूट चुका है। यहाँ पे एक केज था ना, वो टूट चुका है। ये केज की एनर्जी टूट चुका है, जो केज में आपने अपने आप को जकड़ा था वो टूट चुका है, और आपकी जो रियल सेल्फ है वो बाहर आएगी। यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड है, तो आपकी यहाँ पे भी देखिए ग्रोथ, यहाँ पे चक्रास ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। मैंने पहले बोला था कि अगर आपके गुरु है या फिर आपके गुरु एंट्री करेंगे, गुरु की एनर्जी यहाँ पे है। अगर गुरु आपके आएंगे और आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो गुरु के गाइडेंस के अंडर, तो 100% वहाँ पे आपकी ग्रोथ होने वाली है। आप सेलिब्रेट करने वाले हो, कहीं कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर वो आपके लाइफ पार्टनर आपके, या फिर आपका डेस्टाइन पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, इसके लिए करोगे, या फिर आपके करियर के लिए, या फिर आपके फाइनेंसेस के लिए कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा इसके लिए। लेकिन सेलिब्रेशन तो आप आने वाले 3 महीनों में करेंगे, 3 हफ्तों में या फिर 3 महीनों में आपके लाइफ में सेलिब्रेशन तो आ ही रहा है। पाइसेस की एनर्जी है और टॉरस की एनर्जी। यस, यहाँ पे जो है ना द एनर्जी इज़ विस्टफुल और एंडलेस, लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिवनेस। इट confuses and softens resolve। यहाँ पे एनर्जी जो है ना एक अपने पार्टनर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और एक लविंग केयरिंग एनर्जी आप में डेवलप हो रही है, जो लोग पार्टनर के लिए देख रहे हैं।
और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो टॉरस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे दिखाई दे, ये मीनिंग लिखा है, द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज़ रिच, अर्दी एंड प्रोडक्टिव, येट रिलैक्स एंड स्लो। यहाँ पे नेचर के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नेचर में जाके मेडिटेशन करते हो तो आपकी ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे एक कनेक्शन की भी एनर्जी है, पॉजिटिव कनेक्शन की, इमोशनल बॉन्डिंग की एनर्जी है, जो यहाँ पे जो करियर और फाइनेंसेस के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइनेंसेस, यहाँ पे कॉइन्स है, तो करियर और फाइनेंसेस के लिए जो लोग देख रहे हैं वो अपने एंसेस्टर और गुरु के साथ कनेक्ट होना उनके लिए प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खोलेगा। और जो लोग मतलब पर्सनल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, उनके लिए भी अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ना, या फिर अपने भगवान के साथ जुड़ना, या फिर यूनिवर्स के साथ जुड़ना और उनके ऊपर 100% सरेंडर करना आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जाएगा। आपकी ग्रोथ तो हो ही रही है, लेकिन सरेंडर करना, ये अपने गुरु को, अपने मेंटोर को, अपने जो भी आपकी बिलीव सिस्टम है, हायर सेल्फ है वहाँ की, उनको सरेंडर करना 100% आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेके आएगा, एक ब्रेक थ्रू लेके आएगा। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। क्या देना है? आपकी जो भक्ति या फिर आपका जो विश्वास जो है ना, ट्रस्ट, ये यूनिवर्स को चाहिए। वो यूनिवर्स पे जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे, आपको रिटर्न में उससे 1000 गुना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। द आंसर यू नीड आर कमिंग। और क्या बताऊँ मैं, फुल मून इन जेमिनी, अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो आपका जो मतलब आने वाला समय है, क्लाइमैक्स उसका बहुत अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। और यहाँ पे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको दोनों में बैलेंस रखना है। स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस रखना है और प्रैक्टिकलिटी को भी बैलेंस रखना है, आपके करियर को भी बैलेंस रखना है। यही यहाँ पे बताया गया है। आप अगर लव लाइफ के लिए भी देख रहे हो तो भी आपको अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना ही होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, तो आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस लाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2। अभी देखते हैं कि योगिक पाथ से आपको क्या गाइडेंस मिलता है। सत्व, सरस्वती, भुवनेश्वरी, तमस। यहाँ पे देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे सत्व जो है, सत्व यानी पॉजिटिविटी, सत्व यानी आपके अंदर की जो एक पॉजिटिव एनर्जी, आपके डिवाइन की ब्लेसिंग्स, ये मैं बोलूँगी कि सत्व में है। सत्व गुण, सत्व गुण यानी कि पॉजिटिविटी, एक अच्छा, एक पॉजिटिव ये। और सरस्वती, सरस्वती जो माता है वो भी सत्व गुण की है। यहाँ पे देखिए सत्व, रज और तमो गुण। यहाँ पे माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली, सत्व, रज और तम। सत्व में माँ सरस्वती है, रज, रज यानी कि पैसा, पैसे से रिलेटेड, लग्जरी, उसमें से कौन उनसे रिलेटेड है तो माँ लक्ष्मी। और तमोगुण, तम यानी कि एंगर, तमस। देखिए यहाँ पे तमस आया है, तो ये तमस से कौन जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा है कि माता काली। तो तीनों जो है बैलेंस रहना, स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस बोला इसमें आया है ना, बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यही बैलेंस हो रहा है। और यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी जो है, ये तीनों सत्व रज तम जो गुण हैं, या फिर सत्व रज तम की ये जो देवियाँ हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली, तो तीनों की तीनों देवियाँ
ये तीनों के तीनों जो पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो माता लक्ष्मी से ही निकली हुई है, माता लक्ष्मी के ही रूप है वो, सॉरी माता पार्वती के ही रूप है। सरस्वती में भी माता पार्वती है, लक्ष्मी में भी माता पार्वती है, और काली माँ तो पार्वती की एनर्जी है, खुद की एनर्जी ही है। तो ये पार्वती से ही निकली हुई ये तीनों ही देवियाँ हैं, भले ही इनका नाम अलग अलग है, इनके काम अलग अलग है। दूसरी एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि माँ भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी ये 10 महाविद्याओं में से एक 4 नंबर की देवी मानी जाती है। अभी ये यहाँ पे क्यों आई है ये भी मैं बताती हूँ। सरस्वती माँ आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए आई है, आपके एजुकेशन नॉलेज कौन सा, तो स्पिरिचुअल नॉलेज, ये आपका बढ़ाने के लिए आई है। सत्व कौन सा, तो सत्व गुण, जैसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और ऑब्वियसली आपका सत्व गुण बढ़ेगा। तमस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तमस यानी कि आपकी तामसिक वृत्ति, आपका गुस्सा, इसके ऊपर आपको बैलेंस रखना है, इसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। अभी माँ भुवनेश्वरी का मैं बोलूँगी तो वो माँ लक्ष्मी पार्वती, लक्ष्मी मेरे बार बार मुँह से आ रहा है, तो लक्ष्मी माँ की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे है, बहुत हैवी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में लक्ष्मी माँ बार बार बोल रही है कि आने वाली है। और यहाँ महा भुवनेश्वरी ये 4 नंबर की देवी है। पहली है माता काली, दूसरी है माता तारा, तीसरी है माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथी है माँ भुवनेश्वरी, पांचवी है माँ भैरवी, छठी है 6th है माँ छिन्नमस्ता, 7वीं है माँ धूमावती, 8वीं है माँ बगलामुखी, 9वीं है माँ मातंगी, और 10वीं महाविद्या है वो है माता कमला, कमला यानी कि लक्ष्मी। तो यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी जो है, हर एक माता रानी जो है एक अलग 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 उनका काम है, लेकिन रूप तो एक ही पार्वती माँ के ही है। तो यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी जो है वो त्रिभुवन की स्वामिनी है, पूरे तीनों लोगों की स्वामिनी है। यहाँ पे अगर आप लोग रियल एस्टेट में कुछ काम करते हो तो माँ भुवनेश्वरी की आराधना आप जरूर कीजिए। पॉइंट नंबर 2, आप, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग माँ भुवनेश्वरी को मानते हैं या फिर आपको करना चाहिए। अगर जो लोग हिंदू धर्म से नहीं हैं उनको मैं यही गाइड करूंगी कि आप लोग, क्योंकि ये यहाँ पे टॉरस का कार्ड है, नेचर के साथ जुड़ना है। माँ भुवनेश्वरी नेचर को शो करती है, माँ भुवनेश्वरी अपने अखिल ब्रह्मांड को शो करती है, माँ भुवनेश्वरी इस पृथ्वी को शो करती है। और यही कार्ड आपके ये इसमें भी आया है, टॉरस का कार्ड, जो बोलता है कि मतलब एनर्जी अराउंड यू शोज अबंडेंस ऑफ नेचर, तो नेचर को शो करता है। अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो यहाँ पे आपको नेचर से तो जुड़े हुए ही हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जो मिट्टी है ना, मिट्टी का दान कीजिए किसी को, मिट्टी के एक कोई बर्तन होगा, कुछ होगा तो दान कीजिए। ये यहाँ पे ना आपकी जो चैलेंजेस है, आपको ऑब्स्टिकल्स है ना, वो निकल जाएंगे, यहाँ पे आप बैलेंस हो जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। माँ भुवनेश्वरी जो है आपकी ग्रोथ में, आपकी किस ग्रोथ में, तो आपके अगर प्रॉपर्टी पैसे से रिलेटेड कुछ चल रहा है आपका, वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपकी मतलब आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे माँ भुवनेश्वरी का आना, ये स्प्रेड में, आप जो भी रिलीजन से हो, आपके लिए यही गाइडेंस दिया जाता है कि आपकी अभी आने वाले समय में ये सभी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस निकलने वाले हैं। और जो लोग स्पिरिचुअल है वहाँ पे उनकी अवेकनिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मून है जो अवेकनिंग को शो कर रहा है, जो मास्टर के ऊपर आया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉलेजेबल इंसान है वही आपको नॉलेज देंगे, या फिर आपकी स्पिरिट गाइड्स जो है वो आपको नॉलेज देंगे। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मून जैसा ही है, यहाँ पे भी मून है, लेकिन मून माता रानी ने हाथ में लिया है, यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनके हाथ में ही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इनके हाथ में ही है। और आपकी करियर, प्रैक्टिकल और पर्सनल और स्पिरिचुअल, तीनों की तीनों ग्रोथ में माँ भुवनेश्वरी और माँ सरस्वती आपको हेल्प करने वाली है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली, जो तीनों रूप है इन्हीं में है, इनका रूप उन्हीं में है, तो कोई डिफरेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। टैरो अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।